इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलना चाह है कि मेरे पास एक 6 to the power n, मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, ये नंबर है, मतलब 6 है और उसका पावर n है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है। और क्या बोला है कि ये एंड विथ 0 होगा, क्या चेक कर रहा है। अगर इस पे हम कोई भी एक नेचुरल नंबर ले, सपोज 6 to the power 2, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ 0। क्या ऐसा कभी होगा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर आएगा जिसपे ये 0 से एंड करे। ठीक है, तो ये चीज बोला है क्वेश्चन में, फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर से ये एंड पे 0 से एंड करेगा क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एनी नंबर एंड्स विथ 0 having, we know that any number ends with 0 have factor only 2 and 5 or both। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर जो 0 से एंड कर रहा हो, ठीक है, तो उसका फैक्टर 2 होगा या और 5 होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है जो भी नंबर एंड कर रहा है 0 से। सपोज मेरे पास अगर 10 है, ठीक है, एंड कर रहा है 0 से, अगर इसका फैक्टर निकालेंगे 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, और कुछ नहीं आएगा। देन अगर 100 का फैक्टर निकाले तो 2 से 50 टाइम्स, फिर 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, देन 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो 2 एंड 5 ही आएगा, या फिर सिर्फ 5 आएगा या सिर्फ 2 आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर दोनों आएगा। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आता है तो वो मेरा एंड 0 से एंड नहीं करेगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव 6 to the power n। ओके, लेट n इज इक्वल्स टू 2, n को हम 2 लेकर चलते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, 6 to the power 2 मीन्स 36। ओके, तो फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 36 का फैक्टर निकाल लें, 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, तो इसका फैक्टर हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ये इसका फैक्टर। तो इसमें 2 तो है बट ये 3 नजर आ रहा है इस पे, तो 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, चेक वेदर, क्या बोला था, चेक वेदर 6 to the power n can ends with 0। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ गया, तो ये क्या हो सकता, ये 6 to the power n जो है ये कभी 0 से एंड नहीं करेगा। ओके, तो लिखते हैं इस चीज को, कैसे लिखेंगे देखते हैं। there is other factor, there is other factor than 2 and 5। ठीक है, तो therefore 6 to the power n cannot ends with डिजिट 0। ओके, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका 2 और 5 के अलावा कुछ फैक्टर आ चुका है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन
explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो क्वेश्चन ये बोला है कि एक्सप्लेन वाई ये 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है ये बतलाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं, ठीक है, जो प्राइम में होता है, ठीक है। मतलब कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर अदर देन 1 आए, ठीक है, 1 के अलावा उसका फैक्टर आ सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। सपोज मेरे पास 6 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3, तो इसमें कौन सा 1 3 2 3 फैक्टर आया, इसका 1 के अलावा 2 और फैक्टर आया, मतलब ये कंपोजिट है। ओके, सिर्फ 1 आता, सपोज एक ऐसा लेते हैं 1 एंड इटसेल्फ, अगर प्राइम, तो जानते हैं हम लोग प्राइम क्या होता है, जिसका खुद के अलावा एक और फैक्टर 1 होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो जो प्राइम होता है उसे हम लोग कंपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करके चेक करते हैं। सॉल्यूशन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7 into 11 77 77 into 13 तो ये हो जाएगा 1001 प्लस 13। ओके, एंड इधर क्या हो जाएगा 7 into 6 7 6 5 30 30 into 7 7 3 7 21 210 210 into 4 210 into 4 840 840 into 2 1680 16 into 18 into 3 1680 into 3 1680 into 3 5040 5040 प्लस 5। ओके, तो ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 1014 एंड ये हो जाएगा 5045। ओके, तो अब इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। नाउ फैक्टर निकालकर चेक करते हैं दोनों का, इसका फैक्टर निकालते हैं 1014, तो ये 2 से पहले लेंगे, ठीक है, ये 2 से कितने बार हो जाएगा 507, देन फिर ये किससे जाएगा 3 से 1 टाइम्स 3 से जाएगा 1 टाइम्स 20 6 टाइम्स 27 9 टाइम्स, फिर ये 69 13 से जाएगा 13 टाइम्स, फिर ये 13 से 1 टाइम्स। ओके, देन इसका फैक्टर देखते हैं 5045 का फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर 3 से जाएगा क्या 41 3 से 1 टाइम्स 20 6 टाइम्स 18 नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा 1 टाइम्स 0
9, ओके, देन 1009, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 1 टाइम्स 3030, 28, 29 नहीं जाएगा, बट यहाँ पे जो भी है, ओके, तो फैक्टर यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, 5 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, ठीक है, ये नजर आ रहा है मुझे, तो हम यहाँ पे साफ 1 के अलावा मुझे फैक्टर 5 नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 13 इंटू 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर, तो ये मेरे पास है, ये जो नंबर है मेरे पास फैक्टर ऑफ 1014 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 एंड 5045 इक्वल्स टू 5 इंटू 1001, ये था 1009, ठीक है, ये फैक्टर निकल के कुछ भी आएगा, बट मेरे को नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि मुझे यही पहले ही 5 नजर आ गया है, ठीक है, अदर देन 1, ओके, तो अदर देन 1 अगर मेरे को फैक्टर मिल गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज फैक्टर अदर देन 1, ओके, 1 के अलावा भी यहाँ पे कुछ फैक्टर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ये जो नंबर था, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट। क्यों कंपोजिट, क्योंकि इसमें मेरे को फैक्टर अदर देन 1 मिल चुका है, ठीक है, तो वैसा नंबर जिसका भी फैक्टर अदर देन 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो लिखते नहीं, बस समझाते हैं क्या बोला गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट, मीन्स यहाँ पे एक सर, क्वेश्चन नंबर 7 एक सर्कुलर पाथ है, ओके, ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, तो इसमें सोनिया क्या कर रही है, सपोज सोनिया यहाँ से स्टार्ट की है और ये इसको एक राउंड लगाने में सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया को लगता है 18 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट है रवि टेक्स 12 मिनट्स, जबकि रवि इसको 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड, ये भी यहीं से स्टार्ट करता है, सपोज ये 12 मिनट में कवर कर लेगा और सोनिया 18 मिनट में कवर करेगी, ओके। तो अब क्वेश्चन ये बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, अगर दोनों इसी जगह से स्टार्ट किया है, रवि भी और सोनिया भी दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो एक राउंड लगाने में एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है, तो ये बोला गया है कि अगर एक का स्पीड ज्यादा एक का कम है, तो सपोज सोनिया जब यहाँ पहुंची, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब उसका स्पीड कम है, सोनिया यहाँ पहुंची तो हो सकता है रवि यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, मीन्स रवि क्या है, ये इसका अगर इसको रेशियो में देखा जाए तो 2:3 है, ठीक है, तो हो सकता है एक राउंड लगा के रवि जब यहाँ पहुंच जाए तो अगर इसको 3 पार्ट में बांट देंगे तो सोनिया यहाँ पे रहेगी, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि रेशियो नहीं निकालना, इसमें ये बोला गया है कि अगर जब दोनों स्टार्ट किया एक ही साथ एक ही जगह से, तो ये एक राउंड लगा लिया, सोनिया यहीं पे थी, ये दूसरा राउंड लगा लेगा, ठीक है, तो सोनिया इस आसपास रहेगी, अब जब ये तीसरा राउंड लगा लेगा तो सोनिया कहाँ पे रहेगी, या फिर ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि मान लेते हैं जब दोनों स्टार्ट किया एक जगह पे, एक जगह से स्टार्ट किया, दोनों का स्पीड अलग है, ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों इसी जगह पे फिर से मिलेगा, वो कितने राउंड के बाद मिलेगा, ओके, ये बोला गया है, कितने राउंड के बाद, या फिर क्या बोला गया है,
हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम्स के बाद मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि अगर दोनों यहीं से स्टार्ट किया है, एक साथ स्टार्ट किया है, एक को 18 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो जब दोबारा इसी जगह पे दोनों मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कितने देर बाद मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकाल ले तो जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 अगर हम निकालेंगे, क्यों एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकाल रहे हैं, तो एलसीएम का मतलब होता क्या है, सपोज हम लोग जब ये एलसीएम निकालते हैं, सपोज 6 और 9 का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसका टेबल काउंट करें 12, 18, इसका काउंट करें 18, तो सबसे छोटा नंबर वैसा कौन है जो दोनों के टेबल में आता है, तो एलसीएम होता है। तो इसमें भी वही चीज ना होगा, ठीक है, कि सबसे कम समय वो कौन होगा जब दोनों फिर से एक साथ आ जाएगा, एक हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो एलसीएम निकाल देंगे, तो 18 का एलसीएम, इस पे हम लोग फैक्टर मेथड यूज किए हैं, तो फैक्टर मेथड से निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देन 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। तो हम 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 का पावर 2, एंड 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, ओके। अब एलसीएम में क्या करते थे हम, एलसीएम में हम वो करते थे कि जो जो नंबर है, यहाँ पे 2 है और 2 का सबसे बड़ा पावर उसको लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 का सबसे बड़ा पावर, दूसरा नंबर यहाँ पे 3 का बड़ा पावर, ओके। तो 2 2 4 और ये 3 3 9 मीन्स 9 4 36, ओके। तो एलसीएम 36 आएगा, तो लास्टली हम क्या लिखेंगे, तो हेंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो दे विल मीट्स आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब ये दोनों आफ्टर 36 मिनट के बाद यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मीन्स ये कितना राउंड कवर कर लेगा, ये 2 राउंड कवर करेगा, ये 3 राउंड कवर कर लेगा, मतलब ये 2 बार घूम लेगा और 3 बार घूम लेगा, तो फिर दोनों यहीं पे आकर मिलेगा, ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ठीक है।